नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। कुंडली का दूसरा भाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, इस भाव से हम ये पता लगाते हैं कि कितना धन हम एकत्रित करेंगे, किस फॉर्म में उसको हम सेव करेंगे। बहुत ज़रूरी बात यह है कि कैसे उसको सेव करेंगे। सोने की सेविंग होगी, एफडी होगी, किस हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। जहाँ तक के यहाँ पर दोस्तों जो प्लैनेट होता है कुंडली में, वो डिसाइड करता है कि इसकी थिंकिंग जो है वो सेविंग्स के प्रति और धन जो कमाने, एक्यूमुलेशन जिसे हम बोलते हैं धन की, उसके प्रति इसकी सोच जो है वो कैसी होगी। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर जो भी प्लैनेट आएगा। अगर आपके कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो आपको सेकंड लॉर्ड देखना है, वो कहाँ पर विराजमान है। ये वीडियो दोस्तों उसके बारे में नहीं है, ये सिर्फ उसके बारे में है जो प्लैनेट यहाँ पर प्लेस्ड है। अगर आपको सेकंड लॉर्ड की वीडियो देखनी है, वो मेरे चैनल पर जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक एक करके दोस्तों ईच प्लैनेट की मैं बात करूंगा। आप टाइम स्टैम्प्स नीचे हैं, आप देख लीजिए जौन सा भी प्लैनेट जिस टाइम पर है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं केतु से। जिनके केतु यहाँ पर विराजमान हो दोस्तों सेकंड हाउस में, उनके बारे में क्या हिदायत दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि केतु आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। ये हर इंसान का, हर जातक का सवाल होता है कि सर मेरे केतु कैसे प्लेस्ड हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सिंपलर वे में समझा देता हूं। देखिए, अगर आपके केतु 1 नंबर राशि में है, 8 अंक वहां लिखा है, ये होगी दोनों मंगल की राशि। तो मंगल की राशि, हालांकि दोनों शत्रु हैं, लेकिन इसकी राशि में जो है केतु अच्छा परिणाम देते हैं। और सैजिटेरियस 9 नंबर लिखा है या पाइसिस 12 अंक लिखा है, दोनों गुरु की राशि हैं, तो इसे गुरु का चेला बोला गया है केतु को। तो वहां पर भी जो है केतु अच्छे परिणाम ही आपको देखेंगे। एक सूत्र हो गया देखने का ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर 3 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 10 अंक लिखा हो, 11 अंक लिखा हो, ये बुध की और शनि की राशियां हैं। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, ना बहुत ज्यादा अच्छे ना बहुत ज्यादा बुरे भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी और भी चीजें लागू इस पर होंगी। वो कैसे? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर 4 नंबर में केतु है और 5 नंबर में केतु है, तो ये केतु अगर अच्छा और चीजों से नहीं है जिसकी मैं बारे में बात करूंगा, तो फिर ये केतु नेगेटिव प्रभाव देगा। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये देख लेना है कि ये हो गई राशियों की बात। ठीक है, ये देख लेना है कि जुपिटर की एस्पेक्ट है या वीनस की एस्पेक्ट है। दैट मीन्स कि वीनस सामने राहु के साथ होंगे, ठीक है, तो भी अच्छा है केतु ये। अगर जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए या शुक्र युति कर ले या जुपिटर युति बना ले, तो भी किसी और राशि में होगा तो भी जो है ये अच्छा माना जाएगा। एक कंडीशन दोस्तों ये लागू होती है। उसके बाद एक और कंडीशन, एक और सूत्र है। अगर जिनका केतु किसी ग्रह के साथ युति में है, तो वो ग्रह की राशियां कहाँ पड़ती हैं। अगर वो त्रिकोण के स्वामी होकर के बैठे हैं, मान लीजिए जैसे किसी भी प्लेनेट के साथ बैठे हैं, तो उनकी जो राशि है वो पड़ती है 5वें घर में या 9वें घर में या केंद्र के किसी भाव में, 1, 4, 7, 10 में, तो भी अच्छा है ये केतु, अगर उस प्लेनेट के साथ इसकी युति बनती है। ठीक है। सबसे अच्छा केतु कुंडली में दोस्तों क्या है? सबसे अच्छा केतु कुंडली में है अगर ये केतु वीनस के साथ युति करके, वीनस की ही राशियों में 2 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, तो बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट केतु की ये बन जाती है। ये केतु रातों रात जब जब प्रभाव में आएगा इसको पैसा देगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ दोस्तों देखना पड़ता है, लेकिन ये केतु बहुत अच्छा है। उसके बाद केतु अगर जुपिटर के साथ युति कर ले, जुपिटर की राशियों में 9 में हो, 12 में हो, जबरदस्त केतु है। जब भी प्रभाव में आएगा तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे करके जाएगा। ये केतु बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर बताओ कि हम केतु को इवेल्युएट कैसे, मतलब समझें कैसे इसको। तो मैंने आपको काफी सरल तरीके से जो है वो समझा दिया है, हालांकि और बहुत बारीकियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो है मैंने आपको ये चीज सरल तरीके से बता दी। नाउ अब जिनके केतु इस प्रकार से अच्छे हैं, तो ये देखा जाएगा कि केतु अच्छे हो तो पैसा जो है इसके पास अच्छा होगा, लेकिन सेविंग जो है वो नहीं कर पाएगा।
अब केतु जहां है थोड़ी उसमें दिक्कत तो क्रिएट करेंगे, तो ये देखा जाता है अच्छे भी होंगे, पैसा आएगा नो डाउट, लेकिन सेविंग जो है वो नहीं हो पाएगी। सेविंग कब होगी? 48 के बाद जाकर, केतु की आयु जब पीक हो जाएगी उसके बाद जाकर के इसकी सेविंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज ये वो जो भी सेविंग्स हैं वो करता है। उससे पहले सेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो उसमें गड़बड़ करेगा इन्वेस्टमेंट में, या उतनी फलित नहीं होगी, उतना फ्रूटफुल नहीं होगी, या करेगा ही नहीं। पैसा आएगा और यहाँ खर्च हो रहा है, वहां खर्च हो रहा है, तो ऐसे करके जो है वो पैसा खर्च होता जाता है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं मेरी अर्निंग्स कब स्टार्ट होंगी, तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जब भी दूसरे भाव का केतु होता है तो केतु की हाफ आयु जो है वो बनती है 24, 48 का हाफ हो गया 24, तो 24 के बाद जो है इसकी अर्निंग्स साफ तौर पर जो है वो दिखता है कि स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो थोड़ी हो लेकिन इसकी अर्निंग्स मेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर ये केतु अच्छा है तो इसकी टोन बोलने की अच्छी होगी, अगला इससे परेशान नहीं होगा, इसके बोलने से इम्प्रेस होगा और अच्छी वाणी का ये प्रयोग करेगा और इम्प्रेसिव स्पीच जिसे बोलते हैं इसकी देखी जाएगी। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अच्छी ही हो तो कभी कभार ऐसी कुछ बात बोलेगा जो सामने वाला इंसान होगा इससे डिबेट नहीं कर पाएगा, इससे बहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वाणी में एक लाइन ये बोलेगा उसमें 5 लाइनें आ जाएंगी, कहने का मतलब कि वो अगला सोचेगा कि मैं कहाँ से बोलूं, इसने तो एक ही लाइन में सारा कुछ समाप्त कर दिया। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, जिनके केतु यहाँ पर अच्छे हैं स्पीच ऐसी है कि अगले को बोलने का मौका नहीं देते, ये बहुत जो है अच्छी चीज इनमें देखी जाती है। केतु अच्छे हैं तो ही विल बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, तो ही विल बी रिस्पेक्टेड इन फैमिली, इसको मान सम्मान जो है वो फैमिली से मिलेगा ही मिलेगा। केतु अगर अच्छे हैं और ये वेल्थ का भाव है, केतु अति हैं, केतु सडन चीजें देते हैं लाइक राहु, तो ये है कि सडन वेल्थ का प्राप्त होना या सडन वेल्थ का राइज होना, इनकम एक दम से जो है उसकी बढ़ोतरी होनी, तो ये बहुत केसेस में जो है इनके देखा गया है सेकंड हाउस में जिनके केतु होते हैं। लेकिन वाणी का प्रयोग बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अक्सर ये चीज देखी गई है जिनकी वाणी अच्छी है उनका करियर, उनकी तरक्की में कोई इतनी मेजर इश्यूज नहीं आते। जब वाणी खराब होना स्टार्ट होगी दैट मीन्स कि आपका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, वाणी अच्छी रखिए, अपनी खाने पीने की आदतें अच्छी रखिए, अपने आप को ग्रूम्ड रखिए। जितने सुंदर आप दिखने में होंगे और जितने सुंदर आपके बोल होंगे उतना केतु जो है यहाँ पर आपको तरक्की देता जाएगा और आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंसान जो है वो सेल्फ मेड ही देखा जाता है, खुद अपने दम पर जो है वो कमाता है। जितनी ट्रेवल्स कीजिए, केतु यहाँ पर ट्रेवल्स बहुत कराते हैं, तो जितनी ट्रेवल्स हो रही हैं अच्छा है आपके लिए। ट्रेवल्स आगे चलकर आप देखेंगे कि थोड़ी फ्रूटफुल भी आपको होंगी, जितना आप ट्रैवल करेंगे वो आपका मन भी शांत रहेगा, खुश रहेगा और आपको उसमें तरक्की भी जो है वो मिलेगी। कई लोगों के सेकंड हाउस में केतु होता है, उनके थ्रोट इन्फेक्शंस, ये बहुत कॉमन देखा गया है। थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, साइनस, एलर्जीज, ये सब दिक्कतें जो हैं वो बनते दिखाई देती हैं, तो इसका जो है होम्योपैथिक इलाज कराना चाहें या जैसे भी इसका ख्याल रखिए। ठीक है, उसके बाद धार्मिक रहिए। जितना आप धार्मिक और स्पिरिचुअल, पैसे के पीछे भागने वाले नहीं होंगे तो पैसा आपको उल्टा जो है वो आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आप पैसा पैसा करते रहेंगे और बहुत ज्यादा उसकी होड़ में रहेंगे तो फिर पैसा आप देखेंगे कि आप हमेशा यही आपकी जो है मन की भावनाएं, आप यही हमेशा परेशान रहेंगे, पैसा आता नहीं है, आता है तो ये हो जाता है, वो आ जाता। जब ये सोच आप छोड़ देंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। केतु को मोह माया पसंद नहीं है, केतु अति है, मैंने बताया वो एकदम से आपको तभी देंगे जब आपका मन उठ जाएगा पैसे से कि नहीं यार मुझे पैसा नहीं कराना है, कमाना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, या जो भी भाव आपके मन में आता है। जब भाव ये मन में आ जाएगा केतु आपको पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत खूबसूरती दोस्तों केतु ग्रह की मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद केतु को वीनस की एक्टिविटीज पसंद नहीं है, दुश्मन है दोनों आपस में, लेकिन हालांकि कंजंक्शन में अच्छे प्रभाव ही देते हैं। लेकिन केतु एक सन्यासी बोला गया है, तो इनको वीनस की, शुक्र की एक्टिविटीज, भोग विलासता और ये सब चीजें नहीं पसंद है। तो ये चीज देखी जाती है कि अगर ये अपना
पैसा कमाता है और उसके बाद अपना कैरेक्टर, कई लोग होता है अपना कैरेक्टर लूज कर देते हैं जब उनके पास पैसा आता है। तो अगर इसके पास पैसा आए और ये अपना कैरेक्टर खराब कर ले, ठीक है, तो फिर ये चीज देखी जाती है, या एडिक्शन में चले जाए तो ये चीज देखी जाती है कि आगे चलकर इसको बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। ओल्ड एज में जा करके बच्चे भी जो हैं इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और इसको उनका सहारा जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये चीज इसमें आप बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके दूसरे भाव में केतु अच्छे हैं और मंगल भी स्ट्रांग हुए, मंगल का स्ट्रांग होना भी अच्छा है। मंगल अगर स्ट्रांग होकर के बैठे हो तो गवर्नमेंट जॉब में इसका देखा जाता है कि इसके नीचे टीम जरूर होगी, मतलब इतने निचले तबके पे नहीं होगा, इसके नीचे एक टीम होगी और ऑर्डर्स देते नजर आएगा, मतलब सुप्रीम पोजीशन पे जो है ये इंसान पहुंच जाता है। उसके बाद पर लेकिन ये है कि केतु ट्रांसफर्स बहुत कराएंगे, वो आप खुशी से करें या ना खुश होकर करें, तो ये है कि केतु जॉब में ट्रांसफर्स जो हैं वो काफी कराते हैं। जैसे ही आप 24 साल के हों, क्योंकि ये मून एग्जॉल्टेड होता है यहाँ पर, तो ये देखा जाता है कि जैसे ही ये जातक 24 का होता है थोड़ी मदर की हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, उनका खास ध्यान रखें। जिनके नहीं है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से भी चंद्र भी पीड़ित हों अगर चार्ट में और दूसरे भाव में केतु हैं, तो 24 के बाद अपनी माता जी की तबीयत जो है वो खास करके उनका ध्यान रखें। केतु सेकंड में है तो ये देखा जाता है कि आप लोगों को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये बहुत मेरे कुछ तो क्लोज में ही है काफी जिनके सेकंड हाउस में केतु है, तो बेल पूड़ी ऐसी चीजें, खट्टी मिट्टी चीजें जो हैं खाने के बहुत शौकीन हैं, चटनियां इत्यादि, तो इनका देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद केतु सेकंड में है तो कोशिश कीजिए कि अपने घर का बेडरूम जो है वो चेंज मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है आज इस रूम में शिफ्ट हो गए फिर उस रूम में शिफ्ट हो गए, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। केतु आपको अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद केतु नाराज यहाँ पर क्यों होते हैं, खराब क्यों होते हैं, इसकी अगर आदत ऐसी बन गई कि ये अपनी सेविंग्स, क्योंकि भाव सेविंग्स का है, तो केतु जहां होते हैं आपको वो चीज सीक्रेट रखनी होती है। तो अगर ये सेविंग्स, क्योंकि इसकी आदत भी यही होगी, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, उसका दुख इससे देखा नहीं जाता है, फिर ये बता देगा कि मेरे पास ये है, कोई बात नहीं मैं तेरी मदद कर दूंगा, या मेरे पास ये सोना पड़ा है मैं उसको बेच के तेरी हेल्प कर दूंगा, या मेरे पास अकाउंट में इतना है कोई बात नहीं मुझसे ले ले मैं तेरा कर दूंगा। तो इस वो इमोशनली ब्लैकमेल करके दूसरा इंसान जो है इनसे इनकी सेविंग्स जो है उगलवा लेता है इनके मुंह से, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे केतु अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, ठीक है। अब रेमेडी क्या है अगर आपके दूसरे भाव में केतु है, लेकिन दोस्तों लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, ऐसे मत जाइए, थैंक यू। रेमेडी है दोस्तों, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर केतु से रिलेट किया गया है और डॉग्स को केतु से रिलेट किया गया है। अगर तो आप पेट कर सकते हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉग तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो आप स्ट्रीट डॉग्स जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं मिलता है एंड में आकर के, तो ब्लैक की कर दीजिए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हो तो वो सबसे अच्छा है। अगर उन डॉग्स की सेवा करें, फीड करें उनको, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर पितृदोष लगा है तो उड़द दाल की रोटी डॉग्स को खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मून भी एफ्लिक्टेड है चार्ट में, ठीक है, केतु दूसरे में हो और मून भी एफ्लिक्टेड है चार्ट में, तो दूध का दान जो है आप मंदिर में कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। या डॉग्स को दूध भी पिला सकते हैं, लेकिन मून की स्थिति देख लीजिए, मून जो है एग्जॉल्टेड नहीं होने चाहिए। चलिए आगे आगे बात करेंगे दोस्तों सूर्य की। जिनके सूर्य दूसरे भाव में हो तो दोस्तों क्या इसमें हिदायतें, क्या चीज इसमें देखी जाती है। सबसे पहले वाणी का भाव है, सूर्य दूसरे भाव में आएंगे, वाणी ऐसी, वाणी के दम पर ही जो है पैसा खींचता है ये इंसान। ये बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स की कुंडली में, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, कई लोग पॉडकास्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी कुंडली में क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, बोलने में एक इंप्रेशन होता है क्योंकि ये टोन का भाव है, तो सूर्य यहाँ आते हैं, एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी आवाज देते हैं जिसका एक प्रभाव होता है। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स जिनकी मैं कुंडली पहले देखता हूँ डेट ऑफ बर्थ से, तो जब उनसे बात करो, बात करने से पहले मुझे अंदाजा हो जाता है कि इसकी आवाज में दम होगा। तो जब बात करते हैं ये चीज मैं उनको बताता भी हूँ कि सर आपका सूर्य है यहाँ पर, यहाँ साथ में बुधादित्य भी बन जाए, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपकी सर आवाज जो है वो पहले ही से ही मुझे आभास हो गया था कि ऐसी होगी।
तो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे लोगों ने बोला है कि आवाज़ अच्छी है, दमदार है, तो ये चीज़ इनमें देखी जाती है। तो कहने का मतलब आपका जो सक्सेस है वो आपकी वाणी है, आपकी आवाज़ के पीछे छुपा है। तो इस चीज़ को बाहर लाइए, अपनी वाणी का अच्छा प्रयोग कीजिए और इसके दम पर आप अच्छा पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे, लोगों से इज़्ज़त भी जो है वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। ये इसमें दूसरे भाव का सूर्य जो है वो देता है, ठीक है? कभी-कभी ये देखा गया है कि छोटी उम्र में, ख़ास करके 22 से पहले की उम्र में या चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा शाय होगा ये जातक। तो ये भी देखा जाता है कि शाय होगा, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बीतती है, ख़ासकर 22 लांघता है, तो उसके बाद इसको ये समझ में आ जाता है कि शाय होने से कुछ नहीं होगा, इसको ये आदत बन जाती है किससे कैसे बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी और ये बहुत अच्छी बात है कि इसको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये दुनिया जो है, अगर मैं शाय बनता रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसको समझ में आता है कैसे किससे डील करना है, कैसे किससे किस भाषा में जो है वो इसका प्रयोग करना है। उसके बाद प्रभाव ऐसा वाणी का होता है, बोलने का लहजा ऐसा है कि जब ये बोलते हैं तो सामने वाला एकदम मग्न हो जाता है। एकदम उनका मन करता है, मैंने तभी धार्मिक उपदेशक बोला या पहले प्रीचर्स बोला, तो जिनको हम सुनते रहें तो हमें खुशी मिलती है अंदर से। तो ये ऐसी आवाज़ है जिसको सुन करके नेक्स्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रभाव फ़ील होता है, अच्छा लगता है। उसको होता है कि ये बोलता जाए और मैं सुनता जाऊँ। तो ये चीज़ जो है दूसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो देखी जाएगी। लोग इससे डरेंगे, इसकी वाणी ऐसी होगी कि अगर कोई इंसान इनके आगे बहस करना चाहे, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बोलेंगे तो चाहे वो बोल रहा था लेकिन इनकी आवाज़ सुनने के बाद वो थोड़ा दब जाएगा, थोड़ा प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा उसका, तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो सूर्य जब भी दूसरे में आएँगे ये चीज़ जो है इनकी देखी जाती है। लेकिन कुटुंब का भाव है, तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। जहाँ सूर्य होगा, सूर्य से सब जलते हैं। जलते एज़ इन एक तो निकट आते हैं तो वैसे ही जल जाएँगे क्योंकि तेज इतना है। लेकिन उनके एटीट्यूड और इन लोगों के ऑरा ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है कि इनसे लोग जलेंगे। तो इनके ये भाव किसका है? कुटुंब का। तो फैमिली में कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि आपके छत के नीचे वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है आपके बाकी दूर-दरार के एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो आपसे जलते हों। ठीक है? वो आपकी सक्सेस को देखकर ना खुश होते हों, तो इसलिए उनको अपना सक्सेस मत दिखाइए। अगर सक्सेस है, आप अपने तक सीमित रखिए उसको, ठीक है? ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कई जातक ऐसा देखा गया है कि उनको लगता है, अब मैं लगता है की बात कर रहा हूँ, ये हो भी सकता है। उनको लगता है कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे पे किसी ने कुछ ऐसे किया है, मेरी दुकान के बाहर या मेरे घर के दरवाजे के बाहर नारियल पड़ा था, नींबू मिर्चियाँ पड़ी थी, किसी ने टोटका किया है मेरे ऊपर, कुछ जादू टोना किया है। तो ये चीज़ें देखिए ऐसा अक्सर होता नहीं है। अगर मान लीजिए 10% आप सही हैं, ऐसा हुआ भी हो, अच्छी बात तो नहीं है ख़ैर, लेकिन अच्छी बात आपके लिए ये है कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया, आपको टेम्परेरी चलो मान लीजिए कुछ आपका नुकसान हुआ या कुछ हुआ। लेकिन वो इंसान अपनी कब्र खुद खोद लेता है जब कोई ऐसा काम करता है। तो आप ये समझ लो कि अगर उसने ये आज काम किया, उसने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो नेचर यूनिवर्स दे रही है आपको। कोई उसमें चेंजेस लाता है, कोई किसी का काम बिगाड़ता है तो वो उसके बुरे वक़्त की निशानी होती है। ये मेरी बात हमेशा लिख लेना, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोचते भी हैं काला जादू होता है, ईविल आई होता है, ठीक है होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता। कहने का मतलब आपको घबराना नहीं है, टेम्परेरी आपको देखो यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग ये सब नहीं हो सकता। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, प्लैनेट से, यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये टेम्परेरी उनके ऊपर हावी हो सकती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हावी जो है वो कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, भोलेनाथ जो हैं, शंकर भगवान, वो सबको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? तो प्लैनेट्स तो सारे उन्हीं के अंडर हैं, तो आपको घबराने की जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जो है अपना नेचर के साथ खिलवाड़ कर कर उन्होंने खुद ही जो है अपनी लाइफ के साथ पंगा ले लिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। आइज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, जिनके दूसरे भाव में
सूर्य है, अपनी आई साइट का ध्यान रखिए, आई साइट वीक तो नहीं हो रही। जब भी वीकनेस आपको लगे, विजन बढ़ती दिखे, अपने डायबिटीज का भी चेक जो है वो करवा लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी बात ये खाने पीने का भी भाव है, ईटिंग हैबिट्स का है। तो आप जिनके सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य तो राजा है। अगर आप लोग किसी बहुत छोटी काट में जा करके खाते हैं और वो चीज़ हाइजीनिक नहीं है, आपको स्टमक इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ये मेरी बात नोटिस कर लीजिए, स्टमक इन्फेक्शंस या ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी, कॉन्स्टिपेशन होना या एसिडिटी होना। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी जगह से खाइए, हाइजीनिक जगह से खाइए, ठीक है। कई छोटे वेंडर्स होते हैं जो हाइजीन नहीं बरतते हैं। तो आप लोगों को जिनके सूर्य दूसरे भाव में है, हाइजीनिक जगह से जो है वो खाना खाएं, आपको जो है वो सूटेबल होगा उसके अच्छे रेस्टोरेंट में। उसके बाद सूर्य दूसरे भाव में है तो वेल्थ का भाव है, वेल्थ की बात हमने ना की तो आज का टॉपिक अधूरा है। तो वेल्थ अच्छी आती है, पैसा अच्छा कमाते हैं। सूर्य जब भी दूसरे भाव में होंगे, पैसा ये जातक बहुत बढ़िया कमाता है। 22 के बाद मोस्टली अर्निंग्स काफी लोगों की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेविंग का शौक नहीं है। सेविंग क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, हाथ खुला है उसका, तो पैसा आता है तो खुला खर्च करता है, इसके खर्चे खुले हैं, दानी भी है। सूर्य हमेशा गिवर होता है, टेकर नहीं होता है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब, सूर्य जिनके सेकंड हाउस में है, ये पैसा खर्चता है, दिलेर होता है, कंजूस बिल्कुल जो है वो नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद बहुत जरूरी बात यह है कि आपको सेल्फ मेड रहना है। दूसरों के पैसे पर ना तो नजर होनी चाहिए, ना ही कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आप बच्चे औलाद के पैसे पर पल रहे हैं, या वाइफ कमा रही है आप उनके पैसे पर पल खा रहे हैं, या भाई, या कोई भी सिचुएशन। आपको यू शुड, अगर आप ओल्ड एज में भी जा रहे हैं, यू शुड हैव इनफ सेविंग कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना। बहुत जरूरी जो है ये चीज बात आपको दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस जातक की ये देखा जाता है कि पहले पहले स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन इसके सेकंड हाफ जो है लाइफ का वो बहुत बढ़िया होता है। इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करने की जरूरत होती, सिक्योर्ड जो है इसकी लाइफ होती है, इतना ये पैसा उस स्ट्रगल में कमा लेता है। ये चीज इसकी देखी जाती है कि इसको वरी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट जो है इसकी लाइफ का, वो आप मान लीजिए पोस्ट 40, वो अच्छा जो है वो देखा गया है, टेंशन मुक्त हो जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी जो है ये हो जाता है। उसके बाद अगर आपके सिबलिंग्स, खास करके सिबलिंग्स का मैं नाम लेता हूं, चाहे वो कजन्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, अगर आपके भाई बहन आपको चीट कर रहे हैं पैसे के मामले में, या आपसे इनहेरिटेंस, बिकॉज सामने इनहेरिटेंस का भाव है, 8वां भाव, तो अगर वो आपसे ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई कोर्ट केस चला और आपसे ज्यादा ले गए, आपको वरी नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको अभी भी पहले एग्जांपल दी। तो जो देखो, यूनिवर्स किसी का रखता कुछ नहीं है, वो क्या करेगा आपके पैसे से? आपको सब लौटाया जाएगा। अगर वो आपका ले रहे हैं, छीन रहे हैं, पैसा मार रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मित्र भी हो जाए, आपका हक जो है वो यूनिवर्स आपको देर सवेर दे देगा। ये एक जरिया बंद हो गया, वो दूसरा खोल देगा। तो ये चीज आप वरी फ्री हो जाओ कि ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है, कुछ जो है आपको नहीं होगा, ठीक है। लेट देम टेक द बेनिफिट, वो आपको यूनिवर्स डबल करके दे देगा, ठीक है। इस चीज की आप वरी ना करें। कई बार ये देखा गया है कि अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, साथ में बुधादित्य हो गया और बुध कंबस्ट भी ना हो, तो फॉरेन सेटल हो जाते हैं। और भी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक अच्छा इसमें देखा गया है इन लोगों की कुंडली में कि ये फॉरेन सेटल हो जाते हैं। और कई लोग अपने भाई को या फैमिली के मेंबर को भी बुलाते देखे गए हैं फॉरेन में, तो स्पॉन्सर जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन काफी लोगों के साथ बनती दिखाई देती है। तो जो ऑलरेडी है वहां पर या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद अक्सर ये मेरी पर्सनल स्टडी है, क्लाइंट्स की कुंडली से जो मैं देख पाया हूं कि इनके जो पिता होते हैं, सूर्य दूसरे में है, तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं। या तो वो बहुत ऊंचे लेवल के बिजनेसमैन होंगे, या वो गवर्नमेंट में होंगे जॉब में, या पॉलिटिशियन होंगे, अच्छे पद पर गवर्नमेंट जॉब, अच्छे पद पर पॉलिटिशियन, या बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है वो होते हैं। और अपने पिता से जो है वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, उनकी गलतियों से भी सीखता है ये जातक। तो ये चीज जो है बड़ी अच्छी इनकी देखी गई है। अब रेमेडी क्या है दोस्तों? अगर आपके सूर्य दूसरे भाव में है, क्या कर सकते हैं? अगर आपके सूर्य वीक है या किसी तरह पाप प्रभाव में है, तो क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले ये कॉमन है कि सूर्य नमस्कार आपने सुना होगा, सूर्य को जल देना, ये अच्छा है, आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए 8 बजे से पहले सूर्य को जल दें तांबे के लोटे में, एक तो हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ये सूर्य अच्छे हैं और आपको दशा एक्टिवेशन में नहीं है और इसके बढ़िया कोई, जैसे पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट का, तो एक कॉपर बैंगल जरूर डाल लें, ठीक है। ये कड़ा जिसे बोलते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे ऑनलाइन मिल जाए या किसी भी दुकान से मिल जाए जाकर लोकल, तो वो जरूर डालिए आप, ठीक है। लेकिन ये पाप प्रभाव में ना हो तब डालिए, शनि के साथ युति ना हो, राहु के, तो ये इन सब चीजों का ध्यान रख लेना। तो फिर आप कॉपर बैंगल अपने राइट हैंड में, लेडीज हैं या फीमेल हैं या मेल हैं, आप जरूर डाल लीजिए। उसके बाद अगर एफ्लिक्टेड है तो क्या कर सकते हैं, आटा, सूर्य की आइटम आटा, गुड़, इन दोनों का दान जो है वो संडेज के दिन मंदिर में जाकर के कर सकते हैं जिनके पाप प्रभाव में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीनस की बात करेंगे। वीनस आगे सेकंड भाव में अगर आपके आते हैं तो दोस्तों क्या होता है, अब शुक्र, काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें तो शुक्र की अपना जो है अपनी राशि बनती है, टॉरस बनती है। तो यहाँ पर शुक्र जो है सॉरी, शुक्र जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर अपनी राशियों के या एग्जॉल्टेशन में हुए तो ये शुक्र आपको बहुत इमेंस वेल्थ देगा, ना भी हो तो भी पैसा दूसरे भाव का शुक्र जो है वो अच्छा देता है बहुत ज्यादा, अगर पाप प्रभाव में नहीं है। ये खाने पीने का भाव है, तो ऐसा शुक्र जब भी यहाँ आएगा तो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, पाप प्रभाव में ना हो, अच्छी राशियों में है, वो खाने पीने का बहुत शौकीन होगा और बाहर के खाने इसको बहुत पसंद आएंगे। और वो कहते हैं ना कि ऑनलाइन आजकल वो ऑर्डर किया फलानी साइट से, जो भी ऐप है, मैं नाम नहीं ले सकता, ऐप से ऑर्डर करेगा और मंगवा लेगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे यही पसंद है, तो जो भी है, पिज्ज़ा है या जो भी आजकल जंक फूड ये वो, तो उसको शौक जो है वो होता है, जितना यहाँ पर बढ़िया शुक्र होता है। डॉक्टर बोलेंगे कि डॉक्टर इसको बार बार बोलेंगे कि होममेड खाया करो, अच्छा खाया करो, तो डॉक्टर को बोल देगा हाँ जी सर, यस सर, लेकिन फिर क्या करेगा, वही चीजें करेगा। तो अब डॉक्टर ने बोल दिया फिर भी वही चीजें कर रहा है, कहीं जाकर जब स्टमक इन्फेक्शन होगी या कभी फूड पॉइजनिंग होगी या लंबे चक्कर में पड़ गया, पेट ही नहीं ठीक हो रहा, तो फिर इसको होगा कि एक झटका लगता है वहां पर। तो शुक्र जहाँ है वहां झटका तो वैसे ही इसको मिलना ही मिलना है। तो ये देखा जाता है कि जब स्टमक ज्यादा परेशान करती है, फिर इसको समझ में आती है कि नहीं मेरी तौबा भाई, मैं तो अब बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। कई लोग उसके बाद फिर डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, डाइट प्लान भी बनवाते हैं, और कई लोग होममेड ही खाना प्रेफर करते हैं, या जंक फूड बहुत कहीं हुआ तो फिर जाकर खा लिया तो खा लिया। ये चीज जो है इसमें देखा जाता है। फर्स्ट हाफ जो है इसकी लाइफ का, अगर सेकंड में शुक्र है तो फर्स्ट हाफ जो लाइफ का है, खासकर 35 से पहले, बहुत लेविशली पैसा खर्चेगा, देखेगा ही नहीं कि मतलब क्या है पैसे की वैल्यू, क्या है क्या नहीं है। जो पैसा आया बस खर्च दिया, बस इतने की जैकेट है, इतने की शर्ट है, इतने का टॉप है, इतने की जीन्स है, नो मैटर कितने का है, बस पसंद आ गई ले लिया। हाथ जो है वो खुला है, मोबाइल लेना है, महंगा है कोई बात नहीं, पर लेना यही है। तो ये चीजें, हाथ जो है इसका खुला होता है फर्स्ट लाइफ में। लेकिन जब डाउनफॉल जिंदगी में आती है, देखो डाउनफॉल बता करके तो आती नहीं है, तो जब डाउनफॉल जिंदगी में आती है तो फिर इसको समझ में लगता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। दूसरे हाउस में शुक्र है, फिर इसको पैसे की वैल्यू पता लगती कि नहीं तौबा मेरी भैया, मैं जो है अब पैसे बचाऊंगा, क्योंकि सेविंग का भाव तो है ही है। तो फिर इसको ये समझ में आती है कि ऑब्वियसली डिप्रेस होता है ये जातक, होता है या होती है, फिर इसको ये समझ में आती है कि नहीं पैसे की वैल्यू बहुत है, और फिर दोबारा खड़ा होता है, दोबारा राइज करता है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक दौर आना था डिप्रेशन का, डाउनफॉल का, नेगेटिव फेज जब आता है, फिर इसको समझ में आती है कि कैसे, फिर जब दोबारा राइज करेगा तो ये है कि उस डिप्रेशन के दौर में इसको ये समझ में आ जाएगी कि ये गलतियां अगर मैं ना करता तो मैं सही रहता। अब वो गलतियां नहीं करेगा, उन चीजों पर पैसा नहीं उड़ाएगा, फिर पैसा आता जाएगा, सेव होता जाएगा, और इसको एक्साइटमेंट भी नहीं रहती है पैसा खर्चने की, क्योंकि वो दौर देख चुका होता है कि मैंने ये गलतियां की। तो ये बड़ी खूबसूरत है इनकी बात, इनको समझ जो है वो आ जाती है। अब उस दौर में जब होता है तो ये भी देखा जाता है कि अपने फैमिली को बहुत पैसा जो है वो देता है,
थोड़ी एरोगेंस भी आती है, लेकिन पैसा जो है वो उनको देता है। लेकिन जब ये इस एक धोखा इसको मिलता है कि यार मैंने इतना किया, इनको मैंने इतना पैसा दिया और यही मेरे साथ ये गेम खेल गए और मेरे को धोखा दे गए, तो इसका दिल जो है वो जातक का बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो टूटता है। फिर इसको ये समझ में आ जाती है कि कैसे किसके साथ क्या बर्ताव करना है, कैसे किसके साथ चलना है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। तो ये शुक्र की खूबसूरती है, एक बार धोखा दिला करके इंसान बना देता है दूसरे में जब भी शुक्र होता है। ठीक है, मेल कुंडली है तो खासकर ध्यान रखना कि शादी के बाद वाइफ को जो है थोड़ी गायनाकोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती देखी गई हैं। उनका स्कैन्स कोई भी होने हो, अल्ट्रासाउंड ये वो जो भी है, उसमें देरी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि गायनाकोलॉजी की प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें कोई देरी जो है वो नहीं करनी। और ये ज़्यादा चांसेस तब बन जाते हैं जब ये कोई पाप प्रभाव में हो, शुक्र पापी उसमें हो, प्लैनेट्स के उसमें प्रभाव में, या सामने प्लैनेट जो है वो कोई ना हो 8वें ग्रह में, 8वें भाव में, तो ये चीजें ज्यादा हो जाती है, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद 8वें भाव में अगर कोई प्लैनेट जिनके ना हुआ सामने, खास कर ये उनके लिए मैसेज है कि अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करना। ये शुक्र आपको गलत एक्टिविटीज में ल्योर करेगा और जिनकी दशा होगी वो डेफिनेटली करेगा। तो इसलिए अपने कैरेक्टर का जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो उसके बाद कोई रेमेडी काम नहीं करती। मैं आपको ये बता दूं, फिर आपकी लाइफ जो है वो स्पॉइल्ड है, उसके बाद रेमेडी काम नहीं करेगी अगर आप उन चक्रों में पड़ गए, क्योंकि 8th हाउस इज डार्क एक्टिविटीज। आप मेरी बात समझ गए, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, नवम भाव में कईयों के ये देखा गया है राहु केतु एक्सिस बनती हो, जैसे अगर राहु हो या केतु हो नवम भाव में और शुक्र दूसरे में हो, तो कभी कभार इनकी वाइफ को हेल्थ समस्या जो आती है उनके कारण दुखी रहेंगे, या किसी और कारण से अपनी स्पाउस से दुखी रह सकते हैं। तो ये चीज आप मत करें तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद रेमेडी क्या है दोस्तों, शुक्र दूसरे भाव में है, अगर तो कैरेक्टर खराब कर लिया तो रेमेडी कोई काम नहीं करेगी। अदर देन दैट, अगर इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या इसमें रेमेडीज कर सकते हैं या पाप प्रभाव में है, गाय की सेवा सबसे पहले जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं, वो आपको फलित होंगी, अच्छा रिजल्ट जो है उसका मिलेगा। अगर शुक्र अच्छा है लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, या कंबस्ट है, अच्छी राशि में होकर के कंबस्ट हो गया, तो फिर डायमंड बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोन तभी पहनना है जब प्लैनेट कंबस्ट हो, पर अच्छा हो, दुश्मन राशि या नीच ना हो। ठीक है, तो ये आप डायमंड जरूर पहन सकते हैं। और अगर शुक्र अच्छा है तो फ्लोरल्स पहनिए। जित आप जेंट्स भी हैं तो भी फ्लोरल प्रिंट्स ये वो शर्ट्स तो आती ही हैं, और लेडीज तो वैसे ही उनको फ्लोरल जो है प्रिंट वैसे ही पसंद है। तो फ्लोरल जितना आप डालेंगे, प्रिंटेड जितना आप चीजें डालेंगे, वो आपके लिए बहुत जो है वो अच्छी रहेंगी। ठीक है, चलिए, अगर आप वर्किंग भी हैं तो आजकल बड़े सटल प्रिंट्स आते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हम वर्किंग हैं हमारे यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। अगर अलाउड नहीं है भाई तो फिर तो अलग चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऐसा चलता है तो जो सटल प्रिंट्स होते हैं, बहुत लाउड नहीं होते हैं, तो वो तो आप डाल ही सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दबा दें। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। शनि दूसरे में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। अब दोस्तों शनि दूसरे में आते हैं तो इसके, अब देखिए, है तो टॉरस बनती है काल पुरुष के हिसाब से, तो शनि यहाँ कंफर्टेबल है टॉरस में, क्योंकि मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, तो शनि यहाँ जो है वो अच्छा फल जो है वो प्रदान करेंगे, पैसा दे देंगे। पैसे की नो इसमें परेशानी है, थोड़े भी अच्छे होते हैं तो पैसा इस जातक को वो देते ही देते हैं, लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो शनि जहां आएंगे उसकी एक्टिविटी में हार्ड वर्क दे देंगे। तो कहने का मतलब पैसा देंगे लेकिन हार्ड वर्क, मेहनत कराएंगे। जैसे होता है ना कि हाथ पैर की मेहनत, वो वाले काम से जो है इस जातक को 36 से पहले बहुत हार्डवर्क कराएंगे। 36 के बाद अगर उस दौर में आपने मेहनत की, अपने शरीर को तोड़ा 36 से पहले, तो 36 के बाद एक गैप आएगा 36 से 39 का, 3 साल का। उसके बाद जब राहु एक्टिव होंगे तो आपको पैसा बगैर मेहनत के ही आ जाएगा। ये शनि की ब्यूटी है, वो टेस्ट करते हैं कि तूने मेहनत की या नहीं की। तो एजेंट तो राहु केतु हैं, तो उनके द्वारा ही मिलता है। तो राहु एकदम से आपको उठाने की
जो है वो काबिलियत रखता है, तो उसके ज़रिए से पैसा अच्छा खासा देते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए। शनि जिनके दूसरे भाव में है, उन्होंने मेहनत बहुत की होती है, और जब पैसा नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है, अपने ही घर वाले जो हैं या दूर-दरार या दोस्त भी हों, वो इतना एप्रिशिएट नहीं करते। देखो एप्रिसिएशन पैसे से ही है, तो शनि दूसरे में आते हैं तो एप्रिसिएशन लोग नहीं करते हैं अगर आप कमा नहीं रहे हैं। मैं आपको सिंपल, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सिंपल थ्योरी है। अगर पैसा नहीं है, लोग आपको एप्रिसिएशन नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद जब आप पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएँगे, आप एकदम से देखेंगे कि एक एकदम से ग्रोथ आई आपको। ज़िंदगी में एक बार आनी ही आनी है, डेफ़िनेट है। तो जब वो ग्रोथ आती है, तो ये देखते हैं कि ये कुटुंब का भाव है, तो कुट पहले तो वो आपको खोटा सिक्का समझ रहे थे। अब अचानक से बाय एक जिसे कहते हैं, उनको ये लगा कि चल इसका एक तुक्का लग गया है, ये कमाना स्टार्ट, उनको नहीं पता कि आप में क्या काबिलियत है। तो जब आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, अब वो पैसा माँगने आएँगे। अब वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि मेरा ये हो गया, मुझे ये ज़रूरत है, अब तो तेरे से उम्मीद है, ये है वो। ऐसे करके आप पैसा दे भी दोगे, बिकॉज़ शनि जो हैं वो दया उस उनमें है, कठोर है, लेकिन अगर शनि अच्छे हुए तो दया भी है उनमें। तो किसी का काम रोकते नहीं हैं और किसी के आँसू देख नहीं सकते। तो ये जातक क्या करता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो उनको पैसा जो है वो देना फिर भी जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है? इसको नहीं पता अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? उनको अंदर से ये लगेगा कि इस जातक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनको ये लगेगा ये पता नहीं कितने पैसे छुपा करके बैठा है और इसका काम कितना ही ज़्यादा चल गया है, इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है? तो क्या होगा, अब इस दौरान आपसे जेलसी होगी उनसे, वो आपसे जेलस करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको आहिस्ता-आहिस्ता, शायद शनि की दशा, अंतर्दशा हो या साढ़े साती ख़ास करके हो, जब उनका एक-एक इंसान का चेहरा आपको समझ में आएगा कि यार ये इसलिए मेरे साथ जुड़ा था, अब जब मेरे पास नहीं कुछ है, तो आज ये क्यों नहीं मुझसे कोई एडवाइस ले रहे? पहले तो ये मुझे एडवाइस लेते थे और फिर पैसा माँगते थे। पहले मुझे तो बड़ा ये करते थे, अब कहाँ चले गए ये? ये चीज़ जो है वो आपके साथ होगी जब आप उनका असली चेहरा देखेंगे, ठीक है? और इसी के चलते टोन का भाव भी है, टोन आपकी नेगेटिव हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। असली शनि की टोन जो वो कड़वापन है, सच्चाई का, कड़वी सच्चाई का, वो चीज़ बाहर आएगी। फिर क्या होगा, उन वो आप यही टोन उनके सामने, अब नेचुरली आप सच्चे हो, आप दुखी हो, आप धोखा खाए हुए हो। जब अपनी टोन उनके सामने रखोगे, कड़वापन आएगा तो वो चीज़ों को और बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब वो एक तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से जब इस भाषा में बात करोगे वो कहेंगे तेरे को अक्ल नहीं है, तू ऐसा बदतमीज़ इंसान है, तेरी टोन जो है वो रूड है, तो दे वोंट केयर अबाउट यू। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, वो केयर जो है वो आपकी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप दोबारा से राइज़ करना स्टार्ट, क्योंकि शनि जो है वो आपको दोबारा राइज़ कराएँगे, ये सब दिखाना था उन्होंने। जब दोबारा राइज़ कराएँगे, फिर आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी, और फिर वो लोग जो एक बार दोबारा से आपको खोटा सिक्का समझ बैठे थे, दोबारा आपके पास, लेकिन अब मौका मत देना उनको। आपको असली चेहरा दिखाना था, शनि ने दिखा दिया। अगर अब दोबारा ये करेंगे तो अपनी दोबारा, अब बार-बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। पैसा समेट लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? लेकिन आप लोग दयावान हो, आप लोग आँसू नहीं देख सकते। जहाँ करके आँसू आए सामने, तो फिर जो है वो गलती जो है वो दोबारा कर देते हो, लेकिन भैया आपकी मर्ज़ी है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? उसके बाद क्योंकि आप लोग दूसरों को कंफ़र्टेबल करने में जो है वो आपकी शान है। आपकी छाती चौड़ी हो जाती है कि नहीं यार मैंने इसको हेल्प किया। चाहे वो रिवर्ट मतलब वापसी रिटर्न जो है वो आपको दे ना दे। तो ये चीज़ जो है वो आपकी देखी जाती है। शनि दूसरे में है तो ये भी देखा गया कभी-कभी जातक के इन-लॉज़ के साथ लड़ाई करवा देगा, बहस करवा देगा, या एक कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगा स्पाउस के बीच में या आपके इन-लॉज़ के साथ। तो ये भी जो है सैटर्न यहाँ पर करवा सकता है। कोशिश कीजिए कोई भी फालतू शब्द अपने मुँह से मत निकालिए, नहीं तो वो बड़ा होकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेविंग की बात करें, सेविंग का भाव है तो सेविंग 36 के बाद स्टार्ट होती है, उससे पहले ये इंसान खर्चता है। सेविंग में इसका हो सकता है ध्यान ना हो। वंस सैटर्न इज एक्टिवेटेड, तो 36 के बाद इसके पास धन जो है वो
खुद ही इसका मन करेगा कि नहीं बचाऊं, समझ आ जाएगी इसको। तो ये चीज जो है, इस पहले खर्चा करेगा, 36 के बाद जो है सेव करना स्टार्ट कर देगा, स्कीम्स लगाएगा कि सेविंग कैसे बढ़ाए। ये चीज जो है वो देखी जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, शनि यहाँ पर है दूसरे भाव में, पैसे के भाव में, तो शॉर्टकट मत अपनाना। शनि जिस भाव में होंगे उस भाव के रिलेटेड शॉर्टकट नहीं अपनानी। तो कभी भी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलना है, नहीं तो शॉर्टकट करेंगे तो सब उल्टा पुल्टा जो है वो आपके साथ होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। ये जातक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करेगा, चाहे स्पाउस के साथ हो ना हो, अलग चीजें हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है चार्ट में, लेकिन अपने बच्चों से जो है वो बहुत ही ज्यादा इसका अटैचमेंट जो है वो होती है। ठीक है, उसके बाद जब भी दूसरे भाव में शनि हो, कंस्ट्रक्शन आप कराएं घर की, कंस्ट्रक्शन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। कई लोगों की आदत है वो बीच में छोड़ देते हैं इनकम्प्लीट, और बहुत देर तक वो पड़ा रहता है, वो आपको और बुरे परिणाम देगा। पैसा आपको आ जाएगा पर इनकम्प्लीट काम नहीं छोड़ना। सिर पर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मत लगाइए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, ऑयलिंग मत कीजिए, आपके लिए नहीं अच्छा है। रेमेडी क्या है? शनि दोस्तों दूसरे भाव में है। आपको थोड़ी सी वीडियो मेरी पसंद आई हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। शनि की रेमेडी दूसरे भाव में ये है कि 43 दिन के लिए नंगे पैर मंदिर जाइए। जो आपसे गलती हो गई, जो भूल हो गई, मान लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और नंगे पांव 43 दिन मंदिर जाकर के सिर्फ शीश झुकाइए हर जो है स्वरूप के आगे। ठीक है, ये आपके जितने आपने पाप किए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन होकर के नई जिंदगी आपको मिल जाएगी। अगर आप समझ रहे हैं कि आपसे नहीं गलती हुई है, अगला इंसान गलत है, ये है और वो है, तो शनि आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपको सिंपल जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक लाल किताब की रेमेडी दोस्तों बहुत अच्छी है। काली मिर्च, लोहे की डिब्बी छोटी मिल जाती है, रेडीमेड कंटेनर जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें, या थोड़ा बड़ा भी हो जाए, उसमें काली मिर्च डाल करके मंदिर में जो है शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं, अगर कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये हुई बात दोस्तों शनि के बारे में। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लेनेट है मर्करी, जिनके बुध प्रिंस प्लेनेट अगर दूसरे भाव में है तो उनको क्या प्रभाव होंगे, क्या उनके बारे में देखा गया है। अब पैसे का भाव है तो भैया ऐसा है कि जब मकरी यहाँ आएगा, वो है ही इंटेलिजेंस, बुद्धि, स्ट्रेटेजीज, तो मटीरियलिस्टिक माइंड इस जातक का होगा, नो डाउट मटीरियलिस्टिक होगा। और जहां पैसा रुकता है इसकी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करता है, नेचुरल सी बात है, पैसा रुकता है तो हर इंसान करता है ये, लेकिन ये जातक थोड़ा ज्यादा करता है, तो मटीरियलिस्टिक ये इंसान होता है। ठीक है, उसके बाद अब बुध क्या है? बच्चा है, जिद है, बुध जिद है, और बुध नादानी भी है, और बुध प्लानिंग भी है। तो ये चीजें, प्लानिंग, जिद, ये कहाँ जाएगी? सेविंग्स में जाएगी। तो ये नहीं करना कि जिद पकड़ ली कि नहीं इसने ये लिया है तो मैंने भी ये लेना है, इसने ये इन्वेस्टमेंट की है तो जिद मत पकड़ लो कि मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है। अपना दिमाग आपको लगाना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऐसे करके कमा रहा है तो मैं भी ऐसे करके कमाऊं, चाहे वो इलीगल कमा रहा है तो मैं भी इलीगल कमा लूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना दिमाग से जो है वो काम करना है। और सेविंग करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ये वो जो भी है, बहुत ज्यादा सतर्क उसमें रहना है। ठीक है, कभी कभी ये जातक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो ये क्या करता है, जब इसका एक निरंतर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अब हर इंसान का जब अच्छा वक्त आता है तो अर्निंग्स तो डेली बेसिस में उसको सेटिस्फाइड, लेकिन कई दुकानदार या कई जॉब में या कई लोग ऐसे होते हैं कि आज दिन अच्छा गया, हफ्ता अच्छा गया, तो 8वां दिन नहीं अच्छा गया तो ये सोचेंगे, 2 दिन नहीं अच्छा हुआ तो ये सोचेंगे हाय अब क्या होगा। तो वो, इनको लगता है कि सारे दिन एक जैसे हों, सारे दिन एक जैसी अच्छी कमाई आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है कि अपना दिल छोटा मत किया करो। है तो नादान बच्चा ना, मरकरी छोटा बालक बोला गया है, तो ये बचपना दिखाता है, फिर ये मायूस हो जाता है। तो फिर इसको दूसरा कोई समझाता भी है कि भाई कोई बात नहीं, ये दौर कोई लंबा नहीं है, 2-4 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। तो अगर लंबा दौर हो भी गया मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वरी नहीं करना है, ये दौर निकल जाएगा। ठीक है, बुध यहाँ पर अच्छा ही है, रिजल्ट अच्छे ही देता है। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन का शिकार कई लोग हो जाते हैं,
कि नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, 2-4 महीने हो गए हैं, मैं इसका लोन है, ये है, कैसे चुकाऊंगा। नथिंग इज परमानेंट। जो चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, अपने आप जो है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, आप ये सोच करके देखिए, आपने पुराने वक्त में कमाया ना, अच्छा वक्त था ना, तो वक्त एक जैसा नहीं रहता, अगर बुरा भी आया है तो दोबारा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अपने मन में बिठा लीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान में रखिए, अगर जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी वो कर दी, उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं है। कई लोग एफडी कराएंगे या कुछ भी सोना खरीदेंगे तो बार बार उसमें, अब सोना लिया तो बार बार रेट का पता करना, कितना हो गया है आज, कितना है, नहीं करो। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत हाई हो रहा है। एफडी करवाई तो क्या है, बार बार उसके देखी जाना कि उसकी कितनी मैच्योरिटी हो गई, कितना मुझे मिल गया है, कितना प्रॉफिट आया, कितना मुझे बचा, ये सब नहीं देखना। लगा दिया, भूल जाओ। और शॉर्ट टर्म नहीं करना है, लॉन्ग टर्म करना है अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, बैंकिंग में ये चीज, और शेयर वगैरह में भी रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जितना भूलेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपके काम में भी है, सैलरी में भी है, जो जो भी है आपका अर्निंग का जरिया, भूल जाइए उसको, कर्म पर ध्यान रखिए, वो चीज बढ़ोतरी होती जाएगी। तो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि यार मैंने इतना कमा लिया, तो ये अच्छा है। ये नहीं कि रोज की रोज उसको सोचना कि यार आज इतना कमाया, कमाई के बारे में ज्यादा जो है वो मत सोचा करो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कुटुंब का भाव है तो बुध क्या है, छोटा बालक, मैंने बताया कभी कभी सेल्फिश हो जाता है, तो फैमिली के साथ आपको सेल्फिश नहीं होना, सबको सपोर्ट करना है, और किसी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और अच्छे रिलेशंस बनाकर सबके साथ जो है वो रखने हैं। ठीक है, वो बुरा करते हैं, आपने ये नहीं करना मैंने बदले की भावना रखकर उनको नीचे गिराना है, मैंने उनको ये करके दिखाना है, मैंने नहीं, हो गया उन्होंने चीट, चलो मान लीजिए कर भी लिया, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से आपकी हेल्थ को जो है वो डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। ठीक है, और खास करके जिनकी बहनें हैं, रियल ना भी हो, कजन हो, बुआ की बेटी हो, मासी किसी की भी बेटी हो, मतलब आपके जो सिस्टर्स हैं और जो भुआ हैं आपकी, और जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, अगर डॉटर है, इन तीनों की सेवा, ये बुध से रिलेट की गई है, इन तीनों की सेवा करते रहिए, इनसे बिगाड़ना नहीं है रिलेशन। तो जिनके बिगड़े हुए हैं रिलेशन, उनके साथ सही कीजिए, तो उनको उल्टा कुछ ना कुछ हेल्प करते जाइए, अगर उन्होंने उल्टा कोई सपोर्ट मांगा, पीछे मत हटना। ठीक है, वो बुरे वक्त की निशानी होगी अगर पीछे हट जाएंगे, हेल्प जरूर करिए उनकी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये देखा गया है कि थोड़ा स्पाउस के साथ इन लोगों की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस रहती हैं कई बार, खासकर मेल कुंडली में ये देखा गया है, फीमेल की हेल्थ को थोड़ी ट्रबल रहती है, या इनको किसी केस में अलग अलग रहना पड़ता है। तो या तो आप यहाँ हैं और स्पाउस फॉरेन में है या दूसरे सिटी में है, काफी केसेस में ये भी देखा गया है। ये 2-3 सिचुएशंस हैं जो बुध यहाँ पर आकर के क्रिएट करता है। तो अपने फैमिली लाइफ को हेल्दी रखिए, बढ़िया रखिए। ठीक है, उसके बाद इनकी शादी के बाद ये देखा गया है कि इनके इन लॉज जो हैं वो राइज करते हैं। तो मेल है या फीमेल है, जब आपकी शादी होती है तो आपके इन लॉज जो हैं वो राइज करते हैं। ये बड़ी अच्छी, अगर थोड़ी भी अच्छी सिचुएशन में हुआ, काफी लोगों के साथ ये चीज जो है वो होती है। अब बुद्ध कम्युनिकेशन है, वाणी है, तो दूसरे भाव में आता है, तो अपनी वाणी के थ्रू बहुत पैसा अर्जित करते हैं। डिबेट्स में इनको खड़ा कर दो, अपनी बात कैसे मनवानी है, गलत को सही कैसे साबित करना है, अपनी इनकी स्वीट विल है कि इनकी मर्जी होगी तो गलत को भी सही साबित कर देंगे, और ऐसे करेंगे अगला सोचेगा कि नहीं यार ये वाकई में सही है, वो तो बोल रहा है। ये बहुत बढ़िया जो है इनमें खूबी जो है वो देखी जाती है जिनके दूसरे भाव में बुध हो। ठीक है, उसके बाद दे आर सीन एज गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स, लॉयर्स अच्छे होते हैं, बिकॉज बोलने का और बातों को मनवाने का तरीका है। प्रीचर्स अच्छे देखे गए हैं। ये पॉडकास्टर्स, इंटरव्यूअर्स, मीडिया का क्षेत्र, या ये जो इंटरव्यूज, न्यूज एंकर्स होते हैं, या एक्टिंग में भी डायलॉग डिलीवरी तो चाहिए, उसमें भी अच्छा करते देखे गए हैं। टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि समझाने का तरीका वाणी के थ्रू होता है तो अच्छा होता है, ताकि बच्चों को समझ लग जाए और वो सुनते रहें इनको। ये चीज जो है वो अच्छी देखी गई है। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो, बुरे प्रभाव में हो, तो दोस्तों रेमेडीज क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक प्लीज दबा दीजिए। रेमेडीज दोस्तों क्या है, अगर एफ्लिक्टेड है, बुरे प्रभाव में ज्यादा है, राहु शनि दोनों की दृष्टि आ रही है, तो हरा रंग कम पहनिए। ठीक है,
नीच के हैं, हरा रंग कम पहनिए, ठीक है। उसके बाद हरी मूंग, हरी मूंग जो होती है, हरी मूंग की दाल जो होती है, वो हरे कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में जो है वो दान कर सकते हैं। या बुधवार के दिन हरे वस्त्र जो है, हरे कपड़े ट्रांसजेंडर्स को जो है वो आप दान कर सकते हैं। अब एक लाल किताब की एक और रेमेडी बहुत अच्छी है, ये पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लोग करते थे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, या जिनके बुआ बेटी या बहन खास करके इनको कोई समस्या आ रही है हेल्थ वेल्थ की या किसी प्रकार से फैमिली में, तो क्या कर सकते हैं, 120 ग्राम की एक चांदी की वायर आती है, सिल्वर प्योर की वायर आती है, वो नाक में छेदन करा करके आपको डालनी है फॉर 5 डेज, ठीक है। 5 डेज डाल करके उसके बाद वो निकाल देनी है, ठीक है। एंड आप उसके बाद कुछ नोजपिन वगैरह डालना चाहते हैं अगर फीमेल्स हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो ये अगर आप करते हैं तो ये एक अच्छी रेमेडी हर प्रकार से जो है वो बोली गई है। चलिए अब बात करेंगे जुपिटर के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जुपिटर ग्रह जब दूसरे भाव में आते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या बोला गया है। सबसे पहले सारा दारोमदार आपकी जबान पर है, पैसे का भाव तो है, टोन का भाव भी है। तो जुपिटर जब यहाँ आते हैं तो सारा दारोमदार आपकी जबान पर है, जबान फिसली तो सारे काम जो हैं आपके खराब हो जाएंगे। मेरी बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जितने आप चेयरफुल, जितने आप स्माइलिंग, जितने आप पोलाइट हैं अपने काम में, उतना तरक्की आप करते रहेंगे। ये घर पर भी लागू है, कार्य क्षेत्र पर भी लागू है, ठीक है। उतनी आप तरक्की करते जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। जहां टोन बिगड़ी सारे काम बिगड़ गए। उसके बाद कभी भी अपने कैश को डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने इतनी की एफडी कराई, मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास इतना सोना पड़ा है, ये आप लोगों की आदत है। 4 लोगों में बैठते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं अपनी बात ऊपर रखूं, ऊंची रखूं अपनी बात। तो अपने आप को दिखाना नहीं है। जितना दिखाओगे उतनी नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे, आप तरक्की कर ही नहीं पाओगे। जहां तरक्की करोगे, बताओगे ये हो गया वो हो गया, थोड़ी देर बाद देखोगे आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन केस है जुपिटर सेकंड हाउस का, ठीक है। तो जितना सीक्रेट अपनी सेविंग्स को, अपने कमाने के जरिए को रखोगे, लोगों को बताना ही नहीं है कि मैंने भाई ये उखाड़ लिया, मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कमा लिया, बोलो काम ही नहीं है, बुरे हाल हैं। अच्छे हालातों में भी यही बोलो कि नहीं यार ठीक है, बस रोटी दे रहा है प्रभु, चल रहा है। ये अगर तरीका रखोगे तो सही रहेगा, नहीं तो लोग आपके पास मक्खियों की तरह भिन भिनाएंगे, जैसे शहद के पास मक्खियां आती हैं, और आपको जीने नहीं देंगे। ये भी ले जा, वो भी ले जा, और आप दयावान देते भी रहोगे, ठीक है। ये बात बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत ज्यादा मद्देनजर ध्यान रखना है इसको। अब फीमेल्स की आदत होती है, अब नेचुरली फीमेल्स को हम ये चीज रोक भी नहीं सकते हैं। मेरी बहनें देख रही हैं, आप प्लीज कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी जो है आप किसी को मत दिखावा करें। अब गहना तो उनका, उनको 4 चांद लगाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि दूसरे ही लेडीज या दूसरे कोई भी देख करके ये चीज जलता है या जलती है कि बड़ी इसने डायमंड का ये डाला है, रनर्स डाले हैं, डैंगलर्स पहने हैं, इतने बड़े बड़े झुमके पहने हैं, या कुछ भी डाला है, तो वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो क्षमा चाहता हूं अगर ये मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन आपके हित के लिए मैंने की। तो अगर आप करते हैं ऐसा तो कम से कम कीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब स्नैचिंग का भी डर रहेगा ही ना आपको, चोरी होने का भी डर रहेगा अगर चीजें नजरों में आएंगी लोगों के, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और मैंने ये भी देखा है कि वाकई में स्नैचिंग होती भी है, दूसरे भाव में जुपिटर हो तो, लेडीज के बारे में खास करके, तो ये चीज का ध्यान रखिए। एंड नेगेटिव एनर्जीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी, और बच्चों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं निकालनी। तो वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी कैच करता है एकदम से, वो अगले इंसान क्या सोच रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। ये लोगों को लग सकता है कि मुझे नजर लगी है, वो नजर लगेगी भी आपको, आपको जो लगता है वो बिल्कुल सही है। हाँ, ये नहीं है कि आपको लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसी बात बोली, वो नहीं, वो अगला इंसान नेगेटिव एनर्जी वाला था, तो आपको नजर लग जाती है। इसलिए कोशिश करके बाहर जरिया निकालना ही नहीं है कमाई का, ठीक है। ये बार बार मैं आपको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं किसी प्रकार का करना है।
आपकी शो ऑफ ही आपके कमजोरी बनेगी, आपके डाउनफॉल का कारण बनेगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। वो एक्साइटमेंट में आते हो, आप एक्साइटमेंट में बोल देते हो कि नहीं नहीं, हाँ जी मेरे पास भी तो ये है, हाँ वो मैंने ये किया था, मैंने वो, मैं इधर गया था, मैं फलानी जगह गया था। वो सोचेगा यार 1-1 लाख लाख 1.5-1.5 लाख रुपए का खर्चा ये आराम से कर रहा है, बहुत पैसा आ गया इसके पास। मत कीजिए, ये आपके हित के लिए। ठीक है, उसके बाद इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखिए, सेवा करते रहिए, अपने सास ससुर के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो राहु चार्ट में खराब होता है, जो कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद टोन में मैंने बताया ईगो आ जाएगी। जुपिटर अगर कहीं उल्टा उसकी राशियों में आ गया शुक्र की, या स्ट्रांग हुआ, अपनी राशियों का भी हुआ, उच्च हुआ, तो कभी कभी ईगो आ जाती है टोन में। वो डाउनफॉल के बाद भी नहीं जाती ईगो टोन में, क्योंकि उसको लगेगा मैं तो राजा ही हूँ। नहीं भाई, ऐसा काम मत करना। अगला हेल्प करना भी चाहेगा, लेकिन आपकी टोन से जो है वो हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। जब अच्छी दशा आती है, खासकर मान लो जुपिटर की ही लग गई, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, उड़ाएंगे भी। सेव करना सीखिए। अगर सेव नहीं किया, इसके बाद शनि की दशा आती है, तो भाई सारा जो है वो काम खराब हो जाएगा। रेंट पर कगार पर पहुंच जाता है, कभी कभी अपना घर भी नहीं होता। तो जुपिटर में कमाया हुआ धन ही आपके काम आना है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सामने पड़ता है 8वां भाव, जो कि जो ना कमाया धन है वो मिलने का भाव है 8वां भाव। जैसे इनहेरिटेंस हो गई, पैतृक संपत्ति, या इन लॉ से मिलने वाला कुछ बेनिफिट एकदम से, या आपको लॉटरी लग जाना। तो ये भी केस जो है वो, लॉटरी तो मेन 8वें भाव से ही देखते हैं। हालांकि मैं लॉटरी प्रमोट नहीं करता, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं, तो ये कहीं इलीगल भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसमें दोस्तों जो सामने वाला भाव जो है वो खाली है, तो ये चांसेस जो है वो बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो है वो बन सकता है केस। और अगर छठा भी खाली है तो बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं, और जुपिटर के साथ युति भी किसी की ना हो। ठीक है, उसके बाद जो अपने पास कैश है वो कम रखिए, ज्यादा अपने बैंक्स में रखिए पैसा, और एटीएम कार्ड अपने पास मत रखिए, कहीं और संभाल करके उसको लॉकर वगैरह कहीं रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आजकल तो वो यूपीआई का भी जमाना है, तो हाथ खुला हो जाता है आपका। जब पैसा आपके पास पड़ा है, जेब में इतने बड़े हैं, तो आप खर्च देते हो बहुत जल्दी। तो कोशिश कीजिए, या तो स्पाउस के उस पे कर दो, सेविंग कर दो, या कैसे भी करके अपनी सेविंग ऐसी फिक्स रखो कि बार बार आप खर्चा जो कंट्रोल आपसे नहीं होता वो ऐसा ना करें आप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ओवर जेनरस आपको नहीं रहना है, बहुत ज्यादा दया भाव करेंगे, सबको चैरिटी करते रहेंगे, अपने लिए नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, दूसरे भाव का जुपिटर, टेक योर ओन डिसीजन। बच्चे ने कह दिया ये गाड़ी लेनी है, या फलाने ने, स्पाउस ने कह दिया, तो ले भी आए, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरी चादर जितनी थी उतने पैर पसारने थे, तो काम हो गया खराब। अब आगे जाके क्या है, लोन के भुगतान नहीं हो रहे। अगला बेनिफिट ले जाएगा लोन का, लेकिन लोन की किस्तें आपने ही चुकानी है। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, तो अपने हिसाब से चीजें कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें। रेमेडी क्या है? रेमेडी दोस्तों जुपिटर के लिए ये है, अगर तो ये जुपिटर अच्छा है, हल्दी का टीका आप लोग लगा सकते हैं। अगर जुपिटर खराब है, अच्छे प्रभाव नहीं आ रहे हैं, नीच का है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो हल्दी की गांठों का दान मंदिर में वीरवार, थर्सडे के दिन आप कर सकते हैं। लाइक जरूर करते जाना। चलिए आगे बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जिनके दूसरे भाव में है, चंद्रमा दूसरे भाव में बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट जो है का, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से तो एग्जॉल्टेड माना जाता है टॉरस में, तो चंद्रमा दूसरे में बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। लेकिन अगर अकेला हो, अगर चंद्रमा अकेला हो और किसी भी प्लैनेट की एस्पेक्ट ना हो, तो फिर जो है पैसे के मामले में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पैसा आएगा भी, खर्चा हो जाएगा, फिर थोड़ा डाउन मोमेंट, फिर अप, फिर ऐसे जो है वो इसका चलता रहता है। और फैमिली क्या है, थोड़ा यूज भी करते हैं इसको, कुटुंब का भाव है, तो चंद्रमा यहाँ पर है, इसको पता नहीं लगता है, ये आउट ऑफ इमोशंस उन पर करता रहता है न्यौछावर, और वो बाद में जो है यूज एंड थ्रो वाला सीन बन जाता है। फिर एक झटका ऐसा लगता है कि इसको समझ में आता है कि मेरे अपने ही जो है वो अपने नहीं है, तो ये चीज जो है वो देखी जाएगी। अब उल्टा अगर दुश्मन राशि में है, जैसे मान लीजिए शनि की राशि में आ गया, 10 में आ गया, और किसी भी दुश्मन राशि में आ गया, और जुपिटर ने आस्पेक्ट दे दी, तो ये चंद्रमा अच्छा बन जाता है। ये चंद्रमा
अच्छा बन जाता है, बढ़िया रिजल्ट जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों ये अपनी राशि का हुआ या फ्रेंडली साइन में हुआ, अपनी राशि कौन सी है, 4, 2 की बात नहीं हो रही, या फ्रेंडली राशि में हुआ या अपनी राशि कैंसर, 4 नंबर लिखा है, तो कभी कभी ये इसको लोन, कर्जा इत्यादि ये सब दे देता है, जिसके कारण परेशान जो है ये रहता है। तो कोशिश करके लोन जो है वो मत लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको होगी। ठीक है, कई लोग तो डिप्रेशन में भी चल जाते हैं लोन के कारण, कर्जे के कारण। ठीक है, अदरवाइज अच्छा है, लेकिन लोन्स वगैरह ये सब जो है वो नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद जब दिल टूटता है, नुकसान होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसके बाद जाकर ये इंसान राइज करता है, और ऐसा राइज करता है कि वाकई में इसको जब, क्योंकि इंसान खरा सोना तभी बनता है जब जूझता है प्रॉब्लम से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आती हैं, लोगों का असली चेहरा समझ में आता है, तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो जब इंसान की एक्साइटमेंट खत्म होगी, जब जीवन में रस नहीं रहता, तो इंसान जो है एक मशीन की तरह काम करता रहता है, और ना किसी पर पैसा उड़ाता है और ना जाया करता है। ये इसको बाद में रियलाइज होता है कि अब मैंने तो कितना कुछ बना लिया, और बनता भी उन्हीं का है जो उजाड़ते नहीं है। ठीक है, ये मेरी चीज याद रखिए। जब खानदान, जो कुटुंब का भाव है, जब फैमिली वाले लोग नहीं करेंगे, तो मैंने बताया हेल्प, तो ये तब डिप्रेस होता है। तो असली उदय भी तभी होगा कि जब फैमिली वाले करेंगे। ये खासकर ये बात है, मित्रों की बात नहीं हो रही, कुटुंब का भाव है, फैमिली वाले जब धोखा देंगे, तो फिर ये चीज जो है वो आएगी, शॉर्टेज आएगी ना पैसे की। जब पैसे की इंसान को शॉर्टेज आती है, इंसान तभी राइज करता है, वैल्यू तभी समझ में आती है, नहीं तो पहले तो लुटाता रहता है। तो ये चीज जो है वो हो सकती है, टोन बेटर हो सकती है, टोन का भाव है, तो जहां टोन बेटर हुई वहां काम जो है वो और खराब हो सकते हैं। तो स्पीक पोलाइटली। ठीक है, जिसने जो कर दिया उसको नोट डाउन कर लो अपनी डायरी में कि भाई इसको मैंने फेवर नहीं देने, लेकिन शब्दावली बुरी नहीं करनी। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, बुरा किसी को नहीं बोलना। ठीक है, ये भी देखा जाता है दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो इनकी जो स्पाउस होंगे, इनको फाइनेंशियली कई लोग हेल्प भी करते हैं, स्पाउस जैसे इनके। और ये भी देखा गया है कि स्पाउस अच्छी फैमिली से होते हैं, जो भी आपका जेंडर है, पैसे के मामले में अच्छी फैमिली के होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन लॉ से भी जो है चांसेस बन जाते हैं फाइनेंशियली एक बार हेल्प करने के। अगर वो संभाल लो तो सही है, अगर उसका भी नाश कर दिया तो फिर तो भैया कोई नहीं बचा सकता। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और इनकी शादी फॉर्चुनेट होगी, भाग्यशाली शादी होती है, भाग्य इनका उदय होता है शादी के बाद ही, 24 के बाद जब ये शादी करते हैं तो इनका भाग्य उदय होता है। एंड उन्हीं के कारण, इनके स्पाउस के कारण और इनके इन लॉज के कारण जो है, ये देखेंगे इनकी रेपुटेशन जो है वो विद टाइम बढ़ती रहती है। सोशल सर्कल भी इनका इनके स्पाउस के थ्रू बढ़ता है, लाइक उनके फ्रेंड्स हो गए या उनके जान पहचान, तो ये चीजें जो है इनकी देखी जाती हैं, सोशल सर्कल इंप्रूव होता है। ठीक है, और अगर वीनस का कोई रिलेशन बन जाए, जैसे वीनस साथ में आ जाए, या वीनस ऑपोजिट हाउस में जो है वो आ जाए, आस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, तो सिंगर बड़े अच्छे होते हैं, आवाज बड़ी सुंदर होती है, चाहे बड़े लेवल पर पहुंच ना पाए, लेकिन चाहे बाथरूम सिंगर ही हो, आवाज जो है वो बहुत सुंदर होती है, ये चीज जो है। और आर्ट्स भी, कई लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी देखी गई है, कई लोग म्यूजिशियन अच्छे देखे गए हैं। तो कला जो है, कला के प्रेमी होते हैं। ठीक है, और स्माइल बहुत सुंदर होगी, और स्माइल ऐसी होगी कि दूसरा इंसान जो है इनको कुछ हानि करना भी चाहेगा, लेकिन इनके स्माइल के कारण जो है वो रुक जाएगा। इतना बढ़िया चंद्रमा यहाँ बोला गया है। दोस्तों अब रेमेडी की बात करेंगे, चंद्रमा की रेमेडी क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी दरख्वास्त है, एक लाइक जो है वो जरूर दबा दीजिए। रेमेडी दोस्तों, सबसे पहले एक प्रिकॉशन है कि घंटी जो हम बजाते हैं, पूजा करते वक्त हम घंटी बजाते हैं, वो आपको नहीं बजानी। ठीक है, नहीं तो आपको समस्याएं चारों तरफ से आएंगी। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है शनि राहु केतु के, तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन खीर का दान जो है वो कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आगे बात करेंगे राहु की। राहु अगर आपके दूसरे भाव में है तो क्या इसमें दोस्तों देखा जाएगा। दोस्तों जिनके राहु दूसरे भाव में है, कई विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि टॉरस में राहु उच्च होता है, ज्यादातर जो है वो जेमिनाई में बोलते हैं, तीसरी राशि में।
तो कई विद्वानों ने तो बोला है कि टॉरस में उच्च होते हैं। तो भाव जो है ये नो मैटर राशि कौन सी है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। राहु दूसरे की 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, तो ये सारी राशियां जो हैं वो अच्छी राशियां हैं राहु की। ठीक है, राहु सेकंड हाउस में किसी भी राशि में ही यहाँ पर उच्च का रिजल्ट देता है। ठीक है, दुश्मन राशि में भी है तो भी कम प्रभाव बुरे देगा, ये इसमें देखा जाता है। पर यहाँ पर दोस्तों ये है कुटुंब का भाव, तो कोशिश कीजिए थोड़ा इमोशनलेस रहना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स के साथ। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन में बह करके सारा अपने आप को न्यौछावर नहीं करना है। हो सकता है आगे चल करके आपको प्रॉब्लम आए, फिर जब प्रॉब्लम आएगी तो ये देखा जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा करोगे, फैमिली का एक्सेस में जो है वो करोगे, लेकिन टोन थोड़ी बिटर हो जाएगी, हार्श हो जाएगी। ये चीज़ जो है कॉमनली यहाँ पर दोस्तों इसकी देखी गई है। ठीक है, उसके बाद जस्ट बिकॉज आपने किया बहुत कुछ लेकिन टोन संभाल नहीं पाए अपनी, तो टोन के कारण ही आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। हो सकता है आपके दूसरे भाई या बहन को, सिबलिंग को पार्शियल हो जाए आपके लिए। तो कहने का मतलब आपको नहीं अप्रिशिएट किया, उनकी टोन अच्छी है तो उनको कर रहे हैं, लेकिन मदद आप ज्यादा कर रहे हो या करना चाह रहे हो, लेकिन वाणी के कारण जो है वो आप थोड़ा मार यहाँ पर खाते हो। तो ये चीज आप मत कीजिए, वाणी को जो है आप सही रखिए। ठीक है, उसके बाद बहुत जरूरी है, दूसरे भाव में आपके राहु हैं, तो जो भी डिग्री या डिप्लोमा या जो भी आपने कोर्स चूज करना है बहुत सोच समझ के कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो है इनके लिए बेनिफिशियल होता नहीं है, फिर साल इनका खराब हो जाता है, तो फिर इनको पैसे ज़ाया होते हैं। लेकिन अगर बड़ी सीधी सी बात है, जितना मर्जी पैसा ज़ाया हो जाए, अगर आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल आपको पता लग गया कि आपके फ्यूचर के लिए नहीं है, तो उसको सेक्रीफाइस कर देना। ठीक है, लेकिन चीज़ वही करना, डिग्री वही लेना या डिप्लोमा या कोर्स जो भी है वो करना जो आप मन से करना चाहते हैं और जिसमें आपकी आगे चलकर विजयी हो। ठीक है, करियर अच्छा हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरों के बारे में चिंता नहीं कीजिए कि ये क्या सोचेगा, इसने ये क्या कर लिया, साल खराब हो गया, ये हो गया, उसकी वरी आपको नहीं करनी है। ठीक है, किसी ने कुछ आपको देना नहीं है आकर के, ये चीज़ ध्यान रखिए। सोशल मीडिया का प्रयोग हर चीज़ में कीजिए, जो भी करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, या जैसे भी प्रोफेशन है आपका, आप लॉयर हैं, आप कुछ भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव जरूर रहिए, बहुत आपके लिए अच्छा है अगर दूसरे भाव में राहु है। ठीक है, आपके जितने भी नेबर्स होंगे, नेबर्स आपसे पूरा कोशिश करेंगे मीठे रह करके फेवर्स लेने की, तो उनसे सतर्क रहिए, चाहे वो घर के हैं, चाहे कार्य क्षेत्र के, आपकी दुकान है, आस पड़ोस वाले हैं, या जिस घर में आप रहते हैं, तो वो बड़े मीठे बन करके आपसे फायदे ले लेंगे, आप उनको फायदा दे भी दोगे। इनसे जो है वो थोड़ा सतर्क रहें। थोड़ा भी इमोशनलेस, हार्टलेस होना पड़े हो जाइए, ना बोलनी सीखिए, नहीं तो अंत में आकर के बहुत जो आपके लिए जो है वो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, लेकिन बिटरनेस, कड़वापन जो है वो नहीं दिखाना है। ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे से चलना है तो बढ़िया रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा अपने रेपुटेशन के बारे में एक्सेस में जो है वो आपको नहीं सोचना, नहीं तो आप हर चीज में यही करते जाएंगे कि नहीं, प्रेस्टीज इश्यूज मेरा नहीं है, मेरी अपनी ईगो है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, हर चीज को अपना प्रेस्टीज इश्यूज जो है वो नहीं बनाने, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जिसकी फाइनेंशियली आप सबसे ज्यादा मदद करेंगे, रिलेटिव की हो, किसी की भी हो, वही इंसान आपका दुश्मन होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, वो आपसे जेलस भी होगा और आपका बुरा अच्छा जो है वो नहीं चाहेगा। जिसकी आप सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो पीठ पीछे आपके क्या बातें कर रहा है या कर रही है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। डिप्लोमेटिक हो जाइए, मैं आपको बार बार जो है वो ये चीज कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं हो पाओगे तो फिर रेडी रहो यूज एंड थ्रो होने के लिए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। राहु सेकंड हाउस, ये स्टोरी रहती ही है सबके साथ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर राहु आपके दूसरे भाव में है? दोस्तों रेमेडी बताने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दे। रेमेडी दोस्तों यहाँ पर लाल किताब की बोली गई है, 4 ग्राम की सिल्वर की बॉल, सिल्वर की गोली जो है आप
चांदी की चेन में थोड़ी लंबी चेन हो वो आप अपने गले में धारण कर लीजिए, लेकिन उससे पहले चंद्रमा देखिए एफ्लिक्टेड तो नहीं है। अगर बुरे प्रभाव में है तो फिर आपको ये रेमेडी नहीं करनी है। फिर आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन आफ्टर सनसेट बार्ले सीड्स, जौ जिसे बोलते हैं, या कोकोनट हो जाए, बालों वाला नारियल जो होता है ब्राउन कलर का, वो आप चलते पानी में बहा सकते हैं। अगर आपको बार बार कोई ना कोई सडन एक्सीडेंट्स या इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ये रेमेडी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे मंगल के बारे में। मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में है तो दोस्तों क्या इसमें बोला गया है, मंगल दूसरे भाव में बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया जो है ये रिजल्ट देता है। लेकिन केतु के साथ ना हो, बुध के साथ ना हो, अकेला अगर है तो बहुत ही शानदार है। मित्र राशि में है और शानदार है, अपनी राशियों में है बहुत बहुत बढ़िया है। एग्जॉल्टेशन की राशि में ये मंगल इतना बढ़िया है, ये आपको एक तो इन लॉज के इतने बेनिफिट्स दिलवाएगा, ना चाहते हुए भी वो आपको फिर भी बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। शत्रुहंता योग बन जाता है जब दूसरे में मंगल बढ़िया हो, तो ये इंसान का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जितने मर्जी कोशिशें कर ले कि नहीं ये प्रहार किया, ये ऐसे चालें चली, छुप छुपा कर ये कर लिया वो कर लिया, जो मर्जी कर ले, कुछ जो है मंगल सेकंड हाउस का नहीं बिगड़ता है अगर अच्छी सिचुएशन में हो। और उल्टा अगर ये मंगल स्ट्रांग है तो इसकी वाणी ऐसी होगी, लोग कांपेंगे इसके सामने, डरेंगे इससे बात करने से कि मैं इससे बात करूं ना करूं, इसकी ये तो बोलता ही ऐसे है, इसका तो प्रभाव ही बहुत ज्यादा है। तो सेकंड हाउस का एटीट्यूड ऑरा जो है मंगल वाले का बहुत ही दबाव वाला, बहुत ही इम्पैक्टफुल जो है वो देखा गया है। तभी ये बहुत जातक जो है वो पॉलिटिक्स में देखे गए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन की कुंडली आप उठा करके देखिए, दूसरे भाव में मंगल होगा और स्ट्रांग होगा, या 10वें में होगा या दूसरे में होगा तो बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये जो है चीज इनमें देखी जाती है। करेजियस होंगे, हिम्मती होंगे, डरेंगे नहीं किसी चीज से। एक होता है कायरपंथी कि कायर हो गए, नहीं यार मैं नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल से नहीं होगा, ये वाला सीन नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे हैं तो बहुत करेजियस होंगे और चुटकी मारने वाले डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि नहीं मैं देखता हूँ मैं करता हूँ, लथार्जिक नहीं होंगे, लेजी नहीं होंगे। जो चीज करनी है स्पॉन्टेनियस करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी ये डिसीजन जो है वो अच्छे ले पाते हैं, क्योंकि सुलझे हुए भी होते हैं। अगर बुद्ध भी अच्छा हुआ तो सुलझे हुए डिसीजन ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मार्स इज एनर्जी, मार्स इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड प्लान्स इज मर्करी। तो बुद्ध भी अच्छे हुए तो ये बहुत बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन माना जाएगा कुंडली में। कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि डरेंगे नहीं, कि जब भाई सोच ही लिया तो सोच लिया, डरना क्या है, ऐसे एटीट्यूड वाले ये लोग होते हैं। कई जातकों की ये देखा गया है कि एजुकेशन में इनके एक ब्लॉकेज, एक थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो टाइम डाल के जो है वो ठीक भी हो जाती है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इनकी किस्मत अच्छी है कि ये एग्जाम के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की होती, एग्जाम देकर आ जाते हैं और उसमें पास हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो इतनी तैयारी भी नहीं की, मेरा तो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये भी जो है केस सेकंड हाउस मंगल हो तो काफी केसेस में देखा गया है। डिसिप्लिन होंगे, हर काम करेंगे डिसिप्लिन से करेंगे, नाश्ता स्किप कर देंगे, लंच स्किप कर देंगे, लेकिन जो काम करना है भाई करना है और इसी टाइम करना है। ये चीज के लिए बहुत इनकी तारीफ भी जो है वो होती है। जो लोग इनके सामने स्लो काम कर रहे हों उनसे बहुत चिढ़ेंगे, उनको होगा भाई तेज करो, क्या हो गया तुमको, मतलब खुद तो है ही ऐसे एक्शन मोड में हमेशा रहते हैं और लोगों को भी चाहते हैं कि यार इतना तुम क्यों इतना स्लो काम कर रहे हो, अभी तक आपसे काम नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है इनको बहुत ज्यादा इनमें देखी गई है कि इन लोगों से इनकी चिढ़ जो है इनको मचती है। दूसरों को भी चाहेंगे कि लेजी नहीं होना और क्विक डिसीजन लो, सोच क्यों रहे हो इतना, जैसे खुद हैं वैसे सोचते हैं कि अगला भी इंसान वैसा ही हो। एंड जो प्लान करेंगे उसको इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। मंगल इज इम्प्लीमेंटेशन। ना सुनने की आदत नहीं है, जहां इनको किसी ने ना बोल दिया इनको होगा भाई ये क्या तरीका है, मैं इसके लिए इतना सोच रहा हूँ कर रहा हूँ, ये किस चीज की ना बोल रहा है। तो ही स्टार्ट्स वर्किंग फॉर दैट कि मतलब मैं जैसे मर्जी हो जाए इसके मुंह से हाँ निकलवाऊंगा, इससे ना मुझे बोल कैसे कैसे दी। तो ना इनको सुनना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता।
जब भी पैसे की जरूरत आएगी, पैसा कमाएंगे बहुत, सेकंड हाउस इज मनी, मंगल यहाँ आएगा, मैंने बताया अनअर्न्ड मनी भी आती है, खुद भी बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कोई नेगेटिव फेज आ गया, दशांतर दशा या 7.5, तो ये देखा जाता है कि पैसा किसी भी तरह इनके पास आ जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पैसे का इंतजाम जो है एंड में आकर के हेल्प जो है इनकी तरफ आ जाती है। कभी कभार इनकी फैमिली वाले इनसे थोड़ी शिकायत रख सकते हैं कि ये इनकी बात सुनते नहीं है, ये सुनेंगे नहीं क्योंकि ये अपनी मन की करने वाले हैं। मंगल लीडरशिप है, मंगल चाहेगा कि भाई मेरी बात मानी जाए। थोड़ी डिक्टेटरशिप सूर्य की तरह मंगल में भी होती है, थोड़ी नहीं काफी होती है। तो ये चीज जो है अपनी फैमिली मेंबर्स के आगे भी ये चीज इसकी देखी जाती है। फैमिली कहेगी कि ये मत कर, ऐसे मत कर, इतनी जल्दबाजी मत कर, बट वट एवर ही हैज टू डू ही हैज टू डू। जो करना है भाई उन्हें करना ही है, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। ये इंटरफेरेंस से सख्त नफरत करता है इंसान। ये जब तक कहेगा भाई मेरे काम में अगर टांग अड़ाई तो फिर देख लेना, मेरे को काम अपने हिसाब से करने दो। एंड दूसरों को मोटिवेट भी बड़ा अच्छा करेगा। किसी को कुछ समझाना हो, कोई इनके एम्प्लॉय हो, कोई चाहे निचले तबके का भी हो, उसको ऐसे मोटिवेट करेंगे, 10 मिनट कोई इनके पास आ जाए तो उसको एक एनर्जी दे करके वापस जो है वो भेजेंगे। ये जो है इनकी स्पीच, वाणी का भाव है, तो स्पीच बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होती है कि किसी को भी बेचारे जो नहीं भी कुछ कर सकता उसको भी ऐसा प्रिपेयर कर देंगे कि उसमें भी एक अलग एनर्जी जो है वो आ जाती है। ये सीन से ये जो इनके भाई होते हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, मतलब अपनी जान तक दे देगा। अगर मेरे भाई को कुछ बोला, अगर मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला, कॉलर पकड़ लेगा उनका। मतलब इतना एग्रेशन इसमें होता है। और अगर कोई पाप प्रभाव आ गया तो फिर तो फालतू में भी ये चीज करेगा कि मान लो भाई ने कुछ किसी के बारे में गलत बोल दिया कि इसने मुझे ये बोला था, उसने उसका उसको थप्पड़ लगा देगा। वो क्यों होता है? वो जब पाप प्रभाव में आता है, खास करके केतु साथ में आ गए तो एग्रेशन का बैलेंस बिगड़ गया। बुध आ गए तो फिर बुध भी खराब, मंगल भी खराब, मंगल तो बद हो गया, तो फिर क्या करेगा ये जातक? फालतू का गुस्सा, जहां नहीं आना वहां दिखाएगा गुस्सा। तो ये चीज जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर अच्छा है तो अपने पेरेंट्स की, माता पिता के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुन सकता। अपने भाई के सिबलिंग्स के अगेंस्ट जो है वो इसको बोला किसी ने, तो चाहे उनका मतलब गला दबाना पड़े वो दबा सकते हैं, इतना इनमें जोश जो है वो देखा गया है। लेकिन इस जोश को ध्यान रखना है, एफआईआर कोर्ट केस की भी नौबत कईयों में आ जाती है। रोड रेज का मामला हुआ, अगले ने छोटी मोटी गाली दे दी, शीशा तोड़ देंगे गाड़ी का, तो ये केस ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। और खास करके बुध और केतु में से कोई हुआ तो रोड रेज के मामले में सिवियर इंजरीज, कई लोगों को डेथ भी होते देखी गई है, क्योंकि आजकल तो वेपन्स कॉमन हो गए हैं लोगों के पास। तो ये चीज जिनके है उनका ध्यान रखें, आपको अपोलोजाइज कर दें अगर कोई ऐसा सामने इंसान आता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद टेक्नोलॉजी की लाइन में अच्छा करते हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे जो हैं वो देखे गए हैं। लॉ रिलेटेड, जैसे लॉयर्स, एडवोकेट्स, टेक्निकल का कोई काम, बहुत यूनिक क्वालिटी होती है, ऐसा काम जो इनके हाथ में ही वो कला है, टेक्निकल के काम अच्छा करते हैं। कई लोग गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी का काम, ये सब भी मंगल सेकंड हाउस देखा गया है। अब अच्छा नहीं है, मंगल पीड़ित है, तो रेमेडी क्या है जो आप कर सकते हैं? रेमेडी बताने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दें। सबसे पहली रेमेडी, छोटे जो बालक, छोटे जो बच्चे हैं उनको शिखर दोपहर जो होती है, शिखर दोपहर कहने का मतलब बिल्कुल जो पीक पे दोपहर 2 से लेकर 3, जैसे 1 से लेकर 3 बजे का टाइम जो होता है, उस समय फ्रूट फ्रूट जो है, मीठे फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिनके यहाँ पर पाप प्रभाव में मंगल हैं, या उनका बीपी के इश्यूज हैं, या एंगर इश्यूज हैं, या ऐसा कुछ ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? और फालतू के झगड़े जो है उनसे आपको दूर रहना है। और हनुमान चालीसा निरंतर दिन में एक बार मॉर्निंग में जरूर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू।